नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे डायरी लेखन। हमारे जीवन में आप जानते हैं रोजाना अनेक घटनाएं घटती रहती हैं। हमें प्रतिदिन कुछ नए अनुभव प्राप्त होते हैं और इन अनुभवों को दैनिक या समय समय पर क्रमबद्ध लिखते रहना ही डायरी लेखन कहलाता है। डायरी लेखन के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले सबसे ऊपर दाईं ओर दिनांक अवश्य लिखनी चाहिए। डायरी लेखन जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए तथा तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। अप्रिय घटनाओं के उल्लेख से बचना चाहिए। डायरी में स्थान और समय अवश्य लिखा जाना चाहिए। ये 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें डायरी लेखन करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले राइट हैंड साइड में हमें डेट लिखनी चाहिए। डायरी हमेशा संक्षिप्त होनी चाहिए और जो तथ्य है उसी पर आधारित होनी चाहिए। अप्रिय घटनाएं का उल्लेख नहीं होना चाहिए। डायरी में स्थान और समय ज़रूर लिखना चाहिए। आइए इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको 2 डायरी लेखन के उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहला जो उदाहरण है वो उदाहरण है विद्यालय के वार्षिकोत्सव के विषय में डायरी लेखन, यानी कि मेरे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हो रहा है, उसके बारे में मैं डायरी लेखन लिख रही हूँ। सबसे पहले राइट हैंड साइड में दिनांक डेट लिखना ज़रूरी है। अब इसे शुरू करेंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। मैं कृष्ण लीला में कृष्ण बनी थी। पिछले 20 दिन से नृत्य अध्यापिका रीता तिवारी नृत्य का अभ्यास करा रही थी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मुख्य भूमिका मेरी थी। मंच पर पहुंचने से पूर्व तक मैं घबरा रही थी। जैसे ही कार्यक्रम आरंभ हुआ, मुझे नृत्य करने के अतिरिक्त कुछ स्मरण ना रहा। कालिया नाग मर्दन प्रसंग में नृत्य करते समय मुझे लगा कि मानो मैं ही कृष्ण हूँ। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। नृत्य समाप्त होते ही रीता मैडम ने मुझे अपने गले लगा लिया था। अत्यधिक प्रसन्नता से मैं रो पड़ी थी। मुझे सर्वश्रेष्ठ नर्तकी घोषित किया गया। आज का दिन मेरे जीवन में अविस्मरणीय दिन बन गया। ये जो है एक डायरी लेखन का उदाहरण है जिसमें कि एनुअल फंक्शन से रिलेटेड मैंने डायरी लिखी है, जिसमें मैंने डेट भी लिखा है, ये भी बताया कि उसमें मुझे क्या बनी थी मैं और किस तरह से मेरा ये प्रोग्राम कंडक्ट हुआ था। दूसरा जो डायरी लेखन है वो है वर्षा वर्णन का पर डायरी लेखन लिखना। वही सेम तरीके से राइट हैंड साइड में आप डेट लिखेंगे। फिर बहुत दिनों के बाद आज का मौसम बहुत अच्छा रहा। दोपहर में काली घटाएं आसमान में घिर आई थी। मैं अपने मित्रों के साथ लूडो खेल रहा था। अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। माँ ने पकोड़े बनाए, सबने मिलकर खाए और वर्षा का खूब आनंद लिया। वर्षा का दृश्य अद्भुत आनंददायक होता है। बारिश थमने पर आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष निकल आया। हम सब मित्र बाहर बालकनी में आए और हमने वहीं से इंद्रधनुष की अनुपम शोभा देखी। पेड़ों की डालियों से झरती बूंदें भी बहुत सुंदर लग रही थी। वास्तव में प्रकृति के रंग निराले होते हैं। इन 2 उदाहरणों के माध्यम से आपने देखा कि डायरी लेखन किस प्रकार किया जाता है। जो मेन बिंदु थे, जैसे कि डायरी में डेट लिखना ज़रूरी होता है, डायरी लेखन छोटी होनी चाहिए, अप्रिय घटनाएं नहीं लिखी भी होनी चाहिए, जिससे हमारे मन को दुख हो ऐसी घटनाओं का डायरी लेखन कम करना चाहिए। डायरी में स्थान और समय ज़रूर लिखा हुआ होना चाहिए। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको डायरी लेखन समझ आया होगा। धन्यवाद।